हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव सर आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तो आज हम कुछ नए वर्ड्स की बात करेंगे जो कि आपके डेथ से रिलेटेड होंगे, जो कि मौत से रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे। हम सभी जानते हैं कि मौत एक ऐसा सत्य है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं और एक न एक दिन आनी है, और इसी प्रकार से एग्ज़ाम भी एक ऐसा सत्य है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, और उसमें भी वर्ड ऑफकोर्स आने हैं। वर्ड प्राय एंटोनिम, सिनोनिम या वन वर्ड की तरीके से पूछे आते हैं। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में ये जो वर्ड मैंने आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे, बोर्ड में लिखे हुए हैं, तो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार एंटोनिम के तौर पर, सिनोनिम के तौर पर, लेकिन ज़्यादातर जो ये वर्ड लिखे हुए हैं एज अ वन वर्ड पूछे आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए या जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए। तो जाइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कौन कौन से वर्ड हमें पढ़ने हैं, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग टाइप बाय टाइप चल रहे हैं, एक एक चीज़ लेके चलते हैं। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा कि जो किलिंग से रिलेटेड है, जो डेथ से रिलेटेड है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ऐसे टाइप बाय टाइप चलेंगे जो भी आपके होते हैं आगे वाले वर्ड, आगे वाली सीरीज आप देखते हैं। अब सबसे पहला वर्ड देखते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ वर्ड डिनोटिंग डेथ, मतलब आज जो मृत्यु से संबंधित वर्ड होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है अटप्सी। देखिए अटप्सी क्या होता है, बहुत एक वर्ड अटप्सी होता है, एक वर्ड आपका बायोप्सी होता है। लड़कों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है अटप्सी क्या होता है, बायोप्सी क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको बायोप्सी नहीं लिखा हुआ क्योंकि बायोप्सी वर्ड जो होता है वो डेथ से रिलेटेड नहीं होता है, और यहाँ पर हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं डेथ वाले वर्ड्स की, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बायोप्सी जानबूझकर नहीं लिखा है, केवल अटप्सी लिखा है। तो अटप्सी जान लेते हैं। अटप्सी क्या होता है? अटप्सी होता है एक प्रकार से पोस्टमार्टम होता है, जो मरने के बाद जो जांच की जाती है, मेडिकल रिपोर्ट निकाली जाती है, मेडिकल टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अटप्सी। लिखा हुआ है क्लियरली अटप्सी, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। मरने के बाद जो आदमी की डेड बॉडी में जांच की जाती है मेडिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? अटप्सी बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो दोनों क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं, चाहे आप अटप्सी बोल दें, चाहे आप क्या बोल दें? पोस्टमार्टम बोल दें। अब बायोप्सी की बात कर दें तो बायोप्सी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं, या इसका एक दूसरा मतलब भी होता है बायोप्सी का, ये होता है रिमूवल ऑफ टिश्यूज आफ्टर द डेथ फॉर इंक्वायरिंग द डिजीज़। ठीक है, पार्टिकुलर लगाया जाता है दो चीज़ों के लिए बायोप्सी। पहला जो आपका होता है मैंने बताया स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ऊतकों के अध्ययन के लगाया जाता है। दूसरा जो होता है वो ऊतकों के, जब डेड बॉडी जैसे हो जाती है, आदमी मर जाता है, तो ऊतकों को निकालने के लगाया जाता है, ऊतकों को हटाने के लगाया जाता है डेड बॉडी से, ताकि शरीर में रोगों की जांच पता चल सके कि कोई शरीर में रोग तो नहीं था, है ना, तो उसके लिए पता चलता है। तो वो आपका अटप्सी बायोप्सी होता है। तो अटप्सी आपका होता है पोस्टमार्टम एक प्रकार से, और बायोप्सी क्या होता है आपका, सीधे याद रखेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यूज, वो ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं। अगला लिखा है आपका मॉर्चुरी। मॉर्चुरी होता है आपका वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। अब दो जगह होती हैं, एक आपका होता है मॉर्चुरी, एक आपका होता है मॉर्ग। मॉर्चुरी वो स्थान होता है जहां आदमी को मरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्चुरी, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। अब कई बार होता है कि डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम से पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, तो उसके लिए कहाँ रखा जाता है? मॉर्ग में रखा जाता है। इसको मॉर्ग्यू नहीं पढ़ते हैं, मॉर्ग पढ़ते हैं। मॉर्ग का मतलब होता है वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। दोनों में अंतर निकालते चलिएगा, डिफरेंस समझते चलिएगा, तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जैसे मैंने अटप्सी बायोप्सी बताया, उसी प्रकार से मॉर्चुरी और मॉर्ग, उसी प्रकार से मॉर्चुरी और ऑबिचुरी। ये एक प्रकार से जैसे अटप्सी बायोप्सी हो गया, मॉर्चुरी ऑबिचुरी होगा, इनका जो साउंड आपको मिलेगा बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन मीनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो कई बार एग्जामिनेशन में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप कन्फ्यूजन में आके गलत कर देते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा, ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो, आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो। तो मैंने बताया आपको मॉर्चुरी का क्या होता है, जहाँ पर पर्टिकुलर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, और मॉर्ग क्या होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी जान पहचान के लिए कौन है, कहाँ से है। तो मॉर्ग हो गया वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद बात करते हैं ऑबिचुरी। अब देखिए ऑबिचुरी जो होता है वो साउंड्स लाइक मॉर्चुरी,
तो कई बार कन्फ्यूजन आता है लोगों को कि मॉर्चुरी ऑबिचुरी में, तो मॉर्चुरी चीज़ अलग है, ऑबिचुरी अलग है। ऑबिचुरी क्या होता है? द न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। आपने देखा होगा कि लोग मर जाते हैं तो न्यूज़ में आर्टिकल उनके नाम का होता है कि ये पार्टिकल फलाने फलाने क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मॉर्चुरी क्या होता है? मॉर्चुरी होता है जहां पर डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, उसको मॉर्चुरी बोलते हैं, ठीक है। वहीं ऑबिचुरी क्या होता है? ये एक आर्टिकल होता है जो न्यूज़ में आता है किसी के डेथ के बारे में, या आप बोल सकते हैं किसी की डेथ की खबर जब न्यूज़ पे छपती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑबिचुरी बोलते हैं। अगला लिखा है आपका सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री होता है वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। आप बोल सकते हैं कि जहां पर कब्रिस्तान, हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? इसको कब्रिस्तान बोल सकते हैं, जहां पर डेड बॉडीज को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। इसके बाद क्रिमेटोरियम मैंने लिखा हुआ है, दोनों का साथ लिखने का रीजन यही था क्योंकि कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्रिमेटोरियम में और सिमेट्री में। देखिए सिमेट्री दोनों होते कब्रिस्तान है एक प्रकार से देखा जाए तो, लेकिन ये शमशान होता है, कब्रिस्तान होता है। शमशान और कब्रिस्तान में क्या अंतर होता है? शमशान पर्टिकुलर जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं लोग, वो शमशान में जाते हैं, वो लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जलाते हैं या गंगा में या किसी नदी में उसको बहा देते हैं बॉडी को, दैट इज़ कॉल्ड आपका क्रिमेटोरियम, वो उनके रिलीजन में है। और जबकि मुस्लिम में क्या होता है, ईसाइयों में क्या होता है, उनका अपना अलग सीन होता है, वो क्या करते हैं कि बॉडी को दफनाते हैं, बरी करते हैं। तो अपने अपने राइट्स है, सबके अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सिमेट्री होता है कब्रिस्तान वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, और बरीड का मतलब क्या होता है? जहाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता है। वहीं अगर बात करें क्रिमेटोरियम की, क्रिमेटोरियम क्या होता है आपका? वेयर लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। होता है एक प्रकार से वही है, बहुत छोटा अंतर है, दोनों का मतलब क्या होता है आपका? कब्रिस्तानी होता है, बस छोटा सा अंतर है। आपको लैंग्वेज याद रखनी है और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके बाद आपका लिखा हुआ है कॉर्टेज। कॉर्टेज की बात करें तो कॉर्टेज क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे लोग सपोर्ट में होते हैं, रोते बिलखते जो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शव यात्रा होते हैं। आगे बॉडी चलती है, उसके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेज। वो कॉर्टेज होती है। कॉर्टेज का मतलब शव यात्रा होता है। लैंग्वेज याद करना बहुत जरूरी है। आप हिंदी में लिखिएगा जरूर इन वर्डों मतलब, लेकिन साथ में आप लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज नहीं याद करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, फिर आप कर नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से। तो कॉर्टेज शव यात्रा तो होती है, लेकिन याद लैंग्वेज क्या है? फ्यूनरल प्रोसेसन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स, ठीक है। फ्यूनरल प्रोसेसन मतलब जो फ्यूनरल की प्रक्रिया होती है, कंप्राइजिंग मतलब लेकर, नंबर ऑफ मॉर्नर्स मतलब मॉर्नर मतलब होते हैं विलाप करने वाले, बहुत सारे रोने वाले लोग, बहुत सारे साथ लोग चलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्टेज या शव यात्रा। अब आगे देखते हैं, इसी के आगे लिखा हुआ है डिमाइज। डिमाइज की बात करें तो डिमाइज क्या होता है आपका? ये होता है डेथ ऑफ अ पर्सन। डिमाइज भी होता है डेथ ऑफ पर्सन, और यहाँ आपको देखिए डिजीज भी लिखा हुआ है। और डिसीज का मतलब भी क्या होता है? पर्टिकुलर आपका डेथ होता है। ये डिजीज बीमारी वाला नहीं है, डिजीज नहीं है, डिसीज है। और डिसीज का मतलब भी क्या होता है? आपका डेथ होता है। तो डिमाइज आपका क्या हो गया? डेथ हो गया, डेथ ऑफ अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड डिमाइज। और इसी प्रकार से आपका डिसीज भी होता है। आप याद करने को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उसको कोई डिजीज थी, उसको कोई बीमारी थी, इसलिए वो उसकी क्या हो गई? डिसीज हो गई। और डिसीज का मतलब क्या होता है? डेथ। और डिमाइज का मतलब भी क्या होता है? आपका डेथ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, अब डेड बॉडी जब ले जाई जाती है तो जब उसको चिता में लिटाया जाता है तो चिता की वर्ड क्या होता है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं कि कफन से भी ढकते हैं बॉडी को। जब आदमी डेड हो जाता है तो उसको क्या करते हैं कि कफन से ढकते हैं। तो सफ़ेद कपड़ा जो होता है उसको कफन बोलते हैं। तो कफन को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में श्राउड बोलते हैं। अ क्लॉथ दैट इज पुट राउंड अ डेड बॉडी दैट इज कॉल्ड श्राउड। आप सीधे हिंदी में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आप लैंग्वेज जरूर याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा वन वर्ड में तो लैंग्वेज लेके आएगा, आपको वर्ड लिखना पड़ेगा। तो वहाँ अगर आप हिंदी में कई बार याद कर लेते हैं तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो आप हिंदी और लैंग्वेज दोनों याद करते चले तो आपके लिए बेहतर होगा। तो श्राउड का मतलब कफन होता है। अ क्लॉथ दैट इज पुट राउंड अ डेड बॉडी, उसको कफन बोलते हैं। अब बात करते हैं, श्राउड हो गया, अब कफन हो गया। अब कफन के बाद लिखा हुआ है आपका एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग कब्र बनाते हैं, तो कब्र बनाने के बाद आपने देखा होगा कब्रों के जो पत्थर ऊपर लगे होते हैं उसमें कुछ लिखा होता है। टॉम्ब जो होती है, जो कब्र का पत्थर होता है उसमें लिखा होता है कुछ।
तो वो जो लिखा होता है, वो जो लेख होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। जो कब्रों के ऊपर लिखा हुआ लेख होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एपिटाफ बोलते हैं। याद करने का तरीका देख लीजिए, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉप। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है लेख, लिखा होता है जो, तो एपिटाफ होता है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब। जो टॉम्ब मतलब होता है कब्र के लगाते हैं पर्टिकुलर, तो जो कब्र का ऊपर पत्थर लगा होता है उसके ऊपर जो लेख लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? आप एपिटाफ बोलते हैं। इसके बाद आपका लिखा हुआ है ऑब्सिक्वीज या एक्सक्यूज। ऑब्सिक्वीज या एक्सिक्वीज, इन दोनों का मतलब होता है अंतिम संस्कार है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है? आपका अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। लास्ट राइट्स बोलते हैं, तो अंतिम संस्कार सीधे याद कर लेंगे आप। इसके बाद लिखा है आपका ऑबिसेंस। ऑबिसेंस, होमेज और सैल्वो। ऑबिसेंस, होमेज और सैल्वो। अगर इन तीनों शब्दों की हिंदी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन तीनों का मतलब श्रद्धांजलि होता है, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं हर एक वर्ड में, और उसी प्रकार से इनमें भी हैं। हम ऑबिसेंस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कोई मर जाता है तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? सर झुका लेते हैं और भी चीज़ें बहुत सारी करते हैं, तो वो ऑबिसेंस होता है डिफरेंशियल रिस्पेक्ट। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, उसके सामने नतमस्तक होके उसको श्रद्धांजलि देते हैं, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं? ऑबिसेंस लगाते हैं। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, डिफरेंस समझिएगा। तीनों श्रद्धांजलि होती है लेकिन तीनों में क्या है? माइनर डिफरेंसेस हैं। तो ऑबिसेंस जो होता है पर्टिकुलर आपका, जब आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, उसके सामने सर झुकाते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? ऑबिसेंस होता है, श्रद्धांजलि होता है। होमेज भी श्रद्धांजलि होता है। ये होता है स्पेशल ऑनर शोन पब्लिकली। ये भी एक प्रकार जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं पब्लिकली, होमेज देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो उसके लिए आप होमेज लगाते हैं। वहीं अगर सैल्वो की बात की जाए तो इन दोनों में तो बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, दोनों रिस्पेक्ट के लिए आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें इससे अक्सर पूछे आते हैं। तो अब पर्टिकुलर सैल्वो क्या होता है? आपने देखा होगा जब कोई सिपाही वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? बहुत सारे जो सिपाही होते हैं वो गन शूट करते हैं, उसके बाद फायरिंग करते हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या करते हैं? फायरिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड सैल्वो। तो होता है फायरिंग ऑफ सेवरल गन्स एट द सेम टाइम। एक साथ जब बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? फायरिंग करते हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो वीर गति को प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? सैल्वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों श्रद्धांजलि होते हैं, लेकिन तीनों में क्या होते हैं? माइनर डिफरेंसेस होते हैं। आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसके बाद डिसीज लिखा हुआ, मैंने बता ही दिया आपको। डिसीज क्या होता है? डेथ होता है। डिमाइज भी क्या होता है? वो भी होता है डेथ। अगर लिखा है कैरकस। कैरकस की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल। अगर किसी एनिमल की डेड बॉडी मिलती है आपको तो उसको क्या बोलते हैं? कैरकस बोलते हैं। और कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, दैट इज कॉल्ड कैरकस। इसके बाद लिखा है आपका इंटर। इंटर अच्छा वर्ड है। इंटर का मतलब बरी करना होता है, किसी को दफनाना होता है। ये वर्ब है आपका, दफनाना, याद रखिएगा आप, ये वर्ब है। तो इंटर का मतलब होता है बरी करना, किसी को दफनाना, और इसी का कई बार नाउन पूछा जाता है, इंटरमेंट, ठीक है। तो इंटरमेंट का मतलब वो नाउन होता है, इसी का दफनाना होता है। अगला लिखा है इलेजी। इलेजी क्या होता है आपका? अगर इलेजी की बात करें तो ये होता है पर्टिकुलर, आपने देखा होगा कई बार लोगों के मरने के बाद शोक गीत गाए जाते हैं, तो वो इलेजी होता है। देखिए, शव यात्रा की जाती है, कॉर्टेज होती है, क्लियर, लेकिन जो शोक गीत गाते हैं, बहुत सारे मॉर्नर्स जब चलते हैं साथ में, तो शोक गीत गाए जाते हैं जो मर गया है उसके लिए, तो उसको बोलते हैं इलेजी। अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ, ठीक है, एक ऐसा गीत या पोएम जो पर्टिकुलर लोगों के मरने के बाद गाई जाती है उसकी याद में, दैट इज कॉल्ड इलेजी। इसके बाद लिखा है पायर। मैंने अभी आपको श्राउड बताया था। श्राउड का मतलब क्या होता है? कफन होता है, एक क्लॉथ होता है जो पर्टिकुलर डेड बॉडी के राउंड में डाल दिया जाता है। जब वो मरता है तो वाइट कलर का नॉर्मली होता है, तो वो क्या होता है? आपका कफन होता है, श्राउड होता है। अब जब डेथ हो जाती है इंसान की, तो उसको हिंदुओं में क्या होता है, अब मुस्लिमों में क्या होता है? इंटर किया जाता है, सीधे बरी कर दिया जाता है, दफनाया जाता है। लेकिन जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं लोग, उनमें क्या होता है कि डेड बॉडी को इंटर नहीं किया जाता, बरी नहीं किया जाता है। उनमें क्या होता है? डेड बॉडी को क्या किया जाता है? पर्टिकुलर पायर में रखा जाता है। और पायर का मतलब क्या होता है आपका? वुड हीप्ड फॉर बर्निंग डेड बॉडी। इसका हिंदी का अर्थ क्या होता है? आपका चिता होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी लकड़ियां रख के चिता बनाई जाती है, उसमें लोग आदमी को लिटाया जाता है और उसके बाद उसका क्या किया जाता है? ऑब्सिक्वीज या एक्सिक्वीज किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर आपका होता है। तो आप एक एक वर्ड अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं वर्ड को।
रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को बहुत आसानी से। जैसे शव यात्रा क्या होती है, कार्टेज हो गई आपकी। उसके बाद चिता क्या होती है, पायर हो गई आपकी। उसके बाद कफन क्या हो गया, श्राउड हो गया आपका। अंतिम संस्कार ऑब्सिक्यूज एक्सिक्यूज हो गया आपका, ठीक है। साल्वो हो गया, होमेज हो गया, ऑबिसेंस हो गया। तो वो पर्टिकुलर आपके श्रद्धांजलि के लिए आ गए। तो ऐसे वर्ड आप धीरे धीरे से रिलेट कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज हमने जो वर्ड पढ़े हैं ये डेथ से रिलेटिंग है पर्टिकुलर। इसके बाद जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो किलिंग से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं, जो भी हत्याओं से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे, रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड, पेरिसाइड, पेट्रिसाइड। तो एक एक वर्ड मैं आपको अगली क्लास में किलिंग से रिलेटेड डिस्कस कराऊंगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।